केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी के एक बयान ने जनता को हैरान कर दिया है। केंद्र की मोदी सरकार में कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भरे मंच से कहा कि मुझे फायदा हो या नुकसान, नहीं करूंगा सबके काम। जयंत के मुंह से ये सुनते ही सभा में सन्नाटा पसर गया और यहाँ मौजूद आरजेडी के विधायक, नेता और कार्यकर्ता बगले झांकने लगे। सुनिए कार्यकर्ताओं के बीच क्या बोले जयंत चौधरी। अब मेरी मजबूरी ये है कि अगर मेरी पार्टी का विधायक भी कुछ कहेगा तो संभव नहीं, मुझे मना तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मना ना करूं, करनी पड़ेगी। सारे काम नहीं हो पाएंगे। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आज भी इतना बड़ा ढेर आ गया एप्लीकेशन का। मेरा बस चले तो सबका यहां से उठा के तबादला केरल कर दूं और केरल वालों को यहां भेज दूं, लेकिन वो संभव नहीं है। तो जैसा मैंने शुरुआत की थी, सरकार की अपनी चाल और तौर तरीके। केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी शनिवार को पहली बार शामली पहुंचे थे। ऐसे में यहां उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े लोग अपने कामों को लेकर जयंत से बड़ी उम्मीद लगाए हैं। उसी उम्मीद के चलते लोगों ने अपनी समस्या, शिकायत और कामों से जुड़े प्रार्थना पत्र अपने नेता और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को दिए। लेकिन जयंत चौधरी मंच से ये बयान देकर लोगों की तमाम उम्मीदों पर एक ही झटके में पानी फेरते नजर आए। उसके बाद जयंत ने अपने दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र कर अपनी बात को मंच पर आगे बढ़ाया। पूर्व के शब्दों को संभालते हुए आगे कहा, मैं किसी का गलत काम नहीं करूंगा। चौधरी साहब भी इस विचार के थे कि व्यवस्था कैसे बनेगी जब तक हम लोग ही व्यवस्था को बिगाड़ेंगे और व्यवस्था, नियम, प्रक्रिया का पालन हम लोग नहीं करेंगे, कोई अनुशासन नहीं बनाएंगे। अनुशासन वो उनके घर के लिए भी था, अपने दल के लिए भी था, और सरकारी व्यवस्था में भी अनुशासन, भ्रष्टाचार का खात्मा हो, एक प्रक्रिया गरीब के लिए, अमीर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बराबर देश में हो, एक संविधान हो, एक कानून हो। यही चौधरी चरण सिंह जी के पूरे जीवन भर के प्रयास थे। इसलिए कोई ये ना सोचना किसी ने गलत काम लिख दिया होगा, मुझे ढेर फायदा हो नुकसान हो, मैं नहीं करने। राजनीतिक बात के लिए नहीं, सबके सब, ये तो सामाजिक बात हो रही है। दरअसल जयंत चौधरी ने अपने इस बयान में सरकार का हवाला देकर कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच अपनी लाचारी भी व्यक्त की है। लेकिन जयंत चौधरी से ऐसे बयान की उम्मीद उनके समर्थकों को शायद नहीं थी। इसीलिए कहीं न कहीं उनके लगाव रखने वाले समर्थकों को इससे ठेस जरूर पहुंची है। हालांकि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका अलग होती है। जब आप सत्ता पक्ष में होते हो तो आपकी कुछ लक्ष्मण रेखाएं भी होती हैं। आज मैं पहले की तरह आजाद नहीं हूं। मेरा वक्त अब अपना वक्त नहीं है। मेरा वक्त पहले 100% कार्यकर्ताओं की सुनवाई और पार्टी कार्यकर्ताओं के विस्तार के लिए था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। इस दौरान रालोद कार्यालय पर आरएलडी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी तनातनी और सुरक्षा कर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक भी दिखाई दी। ऐसे में पार्टी की ऐसी हालत देखकर जयंत चौधरी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दे गए हैं। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके इस बयान और नसीहत का कितना प्रभाव आरएलडी के नेताओं और वर्करों पर पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शामली से पंकज मलिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।